राजधानी शहर लखनऊ के डालीगंज इक्का स्टैंड के निवासी दिलशाद अहमद कैफ ने हमारे चैनल के माध्यम से बिजली विभाग पर सीधा आरोप लगाया कि बिजली विभाग के कर्मचारी बिना बताए हमारे घर का कनेक्शन काट ले गए और दोबारा कनेक्शन कराने के नाम पर एसडीओ अजीत कुमार हजारों रुपए मांग रहे हैं। इतनी गर्मी में हमारे बच्चे और घर के बुजुर्ग बिना लाइट के तड़प रहे हैं। बताइए हम कैसे रहें। इस वक्त हम डालीगंज पर खड़े हैं और डालीगंज के निवासी यहाँ पर हमारे साथ दिलशाद अहमद जी जुड़ चुके हैं, जिनका कहना है कि कुछ दिन पहले सुबह 5:30 बजे के आसपास बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी और अधिकारी आए। इनके घर का जो कनेक्शन है, मीटर है, उससे केबल को काट कर चले गए। क्या कुछ है इस पूरे मामले में? हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलशाद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, सोमवार की सुबह 5:30 से 6 के बीच एसडीओ की पूरी टीम आई और उन्होंने मेरी लाइट काट दी। जब लाइट चली गई तो मेरे बच्चों का पापा लाइट नहीं आ रही, तो मैंने 7:05 पर कंप्लेन की कि भैया कहने, तो वहां से जवाब ये आया कि आपकी लाइट एसडीओ साहब द्वारा काट दी गई। मैंने 8 बजे से लगातार फोन मिलाता, लेकिन 11:30 बजे जब एसडीओ साहब आए, जब मैं गया तो कहने कि तुम लोग सुधरोगे नहीं और पैसे की बात करने का माइनस की। और तो हमने कहा पैसा किस बात का, कटिया ही नहीं। कहने वो पीला मैंने तार दिखाया तुमने, जो पोल से लाइट आती है नगर निगम मलूस, हमने सर उससे उसके आग पे जांच करी आकर के, कमरे की चाबी मेरे पास, सब कुछ देंगे। उन्होंने कहा नहीं काट दिया। ये कुछ तो मैं एक्शन साहब पास भाग के गया, मैंने कहा उनसे, तो उन्होंने कहा तो मैं आके जांच करता हूँ, लेकिन वो जांच करने नहीं आए। मैं एसडीओ सर यहाँ पर आया और जो ये आप कह रहे हैं कि ये तार काट के चले गए, क्या उन्होंने वीडियोग्राफी की थी? आपने पूछा उनसे? हाँ, उन्होंने कहा था कि वीडियोग्राफी की थी और उन्हें मीडिया को नहीं दिखाया, कहा मैंने वीडियोग्राफी की है। और पीला वायर जो आप खुद देख सकती हैं, आपने भी देखा भी है, ये पीला वायर जो आ रहा है वो नगर निगम की लाइट आ रही, जबकि यहाँ शादी ब्याह, इंदिरा कुमार शादी ब्याह तो उसने लगा रखी है। कोतवाली हसनगंज के पीछे रहती थी, वो अपना बिल जमा करने गई थी, उसको इतना डरा धमका दिया, मौके पे ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। मीडिया ने उसको बहुत उछाला। इस तरह के एसडीओ साहब का नेचर है। और एक वीडियो जब मैं कल बात करने गया, दरवाजा बंद कर लिया, कहने चल 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 चल, अब तो उससे बात नहीं करेंगे। किसने कहा इस तरह? इस तरह एसडीओ साहब ने कहा। ये अभद्रपूर्ण व्यवहार एसडीओ सर ने कहा आपसे? करते हैं अभद्रपूर्ण व्यवहार और बहुत धीरे बोलते हैं, जब बोलने लगो तो कार्य कुत्ते की तरह। एक नहीं कई हम तो कहा। अभी एसडीओ का क्या नाम है? अजीत कुमार नाम है एसडीओ का। इनको हटाना तत्काल बहुत जरूरी हो गया। अगर ये नहीं हटे तो ये नासूर डालीगंज में फैल जाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जितने भी विद्युत अधिकारी कर्मचारी हैं डालीगंज के, चाहे एक्सीएन हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे लाइनमैन हो या जेई है, वो सभी भ्रष्ट है और आप सभी से रिश्वत मांगते हैं। नहीं, एक्शन के बारे में तो मैं नहीं कहता। एक्शन ने ऐसा कोई दुर्व्यवहार मेरे साथ नहीं किया। एसडीओ और इससे पहले जेई थे, वो उनका दुर्व्यवहार खराब था, वो ये लोग कमाई करते थे। दिलशाद अहमद के घर की महिलाओं ने भी यह आरोप लगाया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों पर कि उनसे जबरन पैसे की मांग की जा रही है। दोबारा लाइट लगाने के नाम पर बताइए हम क्या करें। इतनी भीषण गर्मी में बच्चे तड़प रहे हैं, ना घर में पीने को पानी है और ना ही लाइट। कहना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, बताइए। इतनी गर्मी हो रही है और बच्चों के एग्जाम वगैरह भी हैं और वो लोग आके लाइट काट के चले गए हैं। कौन लोग आके? बिजली वाले। बिजली वाले काट के चले गए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगी ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों की ओर? यही कहेंगे कि मतलब जो भी होता है बता देते, पूछ लेते। जब हम लोग ने कोई बिजली की चोरी भी नहीं करी है, सब उनको प्रूफ भी दिखा दिया है, लेकिन फिर भी मतलब वो आके काट के चले गए। बिजली विभाग वाले आके काट के चले गए। आके काट के चले गए, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? रिश्वत मांग रहे हैं, पैसे ऐसे मांग रहे हैं, एप्लीकेशन गलत लिखवा रहे हैं भाई लोगों से। ये एप्लीकेशन भी गलत लिखवा रहे हैं? जी हाँ। खुले तौर पर रिश्वत भी मांग रहे हैं? जी हाँ। हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता जब इस विषय पर अधिशासी अभियंता ज्ञानेंद्र सिंह से बात की, तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। डालीगंज दिलशाद अहमद निवासी, उन्होंने हमारे चैनल के साथ ये बात साझा की कि लगभग कुछ दिन पहले ही विद्युत विभाग के लोग आए और सुबह 5:30 बजे उनके घर से केबल काट दिए। यानी कि अब लाइन नहीं है, बिजली नहीं है। उनके घर पे छोटे छोटे बच्चे इस गर्मी की सीजन में बहुत ही परेशान हो रहे हैं। अब हम ये सवाल करने आए यहाँ के एक्सीएन, जो कि अधिशासी अभियंता ज्ञानेंद्र सिंह जी हैं, कि क्या कुछ इस विषय में है। हमारे चैनल को बताइए सर, क्या कुछ रहा है इस विषय में? मैं ज्ञानेंद्र सिंह, एक्सीएन यूनिवर्सिटी। ये जो मैटर है जो कल संज्ञानित हुआ है, ये मॉर्निंग रेड अभियान इस वक्त चल रहा है, जिसमें हम लोग को विद्युत चोरी रोकथाम हेतु सुबह मॉर्निंग रेड की जा रही है। इसी क्रम में कल इक्का स्टैंड एरिया में एसडीओ इक्का स्टैंड के द्वारा सम्मिलित टीम के साथ मॉर्निंग रेड का अभियान किया गया था, जिसमें विद्युत चोरी के प्रकरण पाए गए थे। 2 एफआईआर हुई हैं, उसी में से एक ये प्रकरण
नसीम फारूकी नाम से परिसर पर, जहाँ पे 486/38 बब्बू अली गली जो परिसर है, वहाँ पर पास में आए लगे स्ट्रीट लाइट का जो खंभा है, वहाँ से जो स्ट्रीट लाइट का स्विच आ रहा, उसमें कट लगाकर अतिरिक्त वायर अंदर जाता हुआ प्रकरण सामने आया, जिसमें एसडीओ और जेई के द्वारा वीडियो बनाकर उसकी एफआईआर की गई है। दिलशाद अहमद का साफ तौर पर कहना है कि एसडीओ साहब खुले तौर पर रिश्वत मांग रहे हैं फिर से दोबारा लाइट जुड़वाने के एवज में। ये जो भी आरोप है मैडम, सिर्फ ईर्ष्या के भाव से लगाए जा रहे हैं, जबकि स्वयं दिलशाद जी का भी 1-2 बार फोन आया, उनको भी पूरी बात अवगत कराई गई है और एसडीओ द्वारा भी उनको ये चीज़ अवगत कराई गई है कि कनेक्शन जुड़ने हैं तो शमन और जो उसका असेसमेंट वगैरह बनेगा उसके हिसाब से ही उस पर आपको जमा करके कनेक्शन जुड़ सकता है। इस तरह का आरोप ना ही मेरे कोई संज्ञान में आया है और जितना मैं जानता हूँ ये आरोप निरर्थक है। जैसा कि अभी आपने बताया कि इक्का स्टैंड के पास, इक्का अड्डा स्टैंड के पास जो पावर हाउस है वो भी आपके अंदर में आता है। अभी वहां से एक खुलासा हुआ है कि एक वायरल वीडियो आया हुआ है जहां पर साफ तौर पे, खुले तौर पे लाइनमैन रिश्वत लेते हुए साफ नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, अभी इस तरह का संज्ञान में मेरे अभी आया नहीं है। यदि इस तरह से कोई चीज़ सामने आती है और उस पे सच्चाई पाई जाती है तो जाहिर सी बात है उस संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ पर एक और दिन रात चेयरमैन आशीष गोयल मॉनिटरिंग करते रहते हैं। खुद ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का ये संज्ञान है कि कहीं भी कोई विद्युत उपभोक्ता पीड़ित आता है तो उसकी समस्या को संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई की जाती है। जहाँ पर इस तरह का घूस लेते हुए, रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होता है, उस पर आपकी क्या कार्रवाई तत्काल होती है? अभी तक मेरे सामने इस तरह का कोई वीडियो सामने नहीं आया है। पहली बात, यदि मैं आपसे यही पहले भी कह रहा हूँ, यदि इस तरह से कोई चीज़ सामने आती है तो मैं आपको बताता हूँ कि उस पर तुरंत जो भी हमारे यहाँ से उस पर कार्रवाई, नौकरी का या सस्पेंशन का जो भी उस पर होना है, संविदा का है तो उसको तुरंत हटाया जाएगा और यदि कोई विभागीय कर्मचारी है तो नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जहाँ पर एक और दिलशाद अहमद कह रहे हैं कि एसडीओ खुले तौर पर हमसे दोबारा कनेक्शन के लिए पैसे मांग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैंने आपसे यही कहा कि यदि किसी के परिसर पे विद्युत चोरी पाई जाती है तो वो हमेशा, ये एक आम धारणा है कि वो प्रकरण को गलत बताकर उपभोक्ता ये बोलता है कि मेरे यहाँ इस तरह से कोई प्रकरण नहीं है और उसके एवज में फिर अलग अलग तरह के आरोप लगाए जाते हैं। ये आज से नहीं, पुराने समय से भी चला आ रहा है। कई बार विद्युत विभाग के द्वारा दिलशाद अहमद के घर पर रेड मारने के लिए गई, क्या वीडियोग्राफी की गई? जी, उसकी वीडियोग्राफी की गई, बाकायदा उसकी जो नियमानुसार वीडियो की CD बना के चेकिंग के साथ में FIR कराते वक्त एंटी थेफ्ट थाने में जमा भी कराई गई है। हमारे साथ बातचीत करने की शुक्रिया। विद्युत विभाग की ओर से जहां एक और कटिया लगाने की कार्रवाई का दिखावा किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग के ही कर्मचारी कटिया लगाने के लिए रिश्वत ले रहे हैं। अब आप बताएं कि इससे क्या कहेंगे? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जहां एक और आशीष गोयल अध्यक्ष बिजली विभाग रोज मॉनिटरिंग करते हैं, दोषी कर्मचारियों पर तुरंत कार्रवाई करने की बात भी करते हैं, पीड़ित उपभोक्ताओं को तत्काल न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो वहीं उनकी नाक के नीचे ही उनकी छवि को बदनाम करते हुए उनके विभाग के अधिकारी साफ कैमरे पर देखे जा रहे हैं। वीडियो में जहां कटिया लगाने के वजह में हजारों रुपये उपभोक्ता से लाइनमैन चंदवा निर्मल के द्वारा लिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे संविदा कर्मियों को बढ़ावा कहां से मिलता है जो खुलेआम कटिया लगाने के लिए हजारों रुपये रिश्वत के नाम पर लेते हैं और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा अध्यक्ष आशीष गोयल के साफ सुथरी छवि को दाग करते हैं। संविदा कर्मियों के द्वारा ली गई रिश्वत का बंदरबाट ऊपर के अधिकारियों में होता है। बिना उच्च अधिकारियों के साठ गांठ के बगैर इतना बड़ा खेल विद्युत उपभोक्ताओं के साथ करते हैं। क्या उपखंड अधिकारी अजीत कुमार और JE के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है ऊर्जा विभाग के लिए।